Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. I wandered lonely as a cloud. Wandered means जो बिना किसी मकसद के इधर उधर टहलता रहता है जैसे कि बादल. तो यहाँ पर as यानी सिमिली का यूज हुआ है. तो मैं बादल की तरह बिना किसी मकसद के यहाँ वहां भटकता रहा. Now let's start with warm up exercise. Do you know how a daffodil looks? क्या आप जानते हैं कि डैफोडिल कैसा दिखता है? Find out where you can commonly find these beautiful flowers. और आपको पता लगाना है कि ये सुंदर फूल आपको कहाँ मिल सकते हैं और वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है. तो ये है आपका होमवर्क. Now let's start the poem. I wandered lonely as a cloud. पोएट कहता है कि मैं जैसे बादल भटकता रहता है आसमान में बिना किसी मकसद के, तो मैं भी ऐसे ही भटक रहा था. That floats on high over vales and hills. और बादल क्या करता है? बिना मकसद के भटकता रहता है. कहाँ पर? घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर. When all at once I saw a crowd. और फिर वो कहता है, पोएट कहते हैं कि मैं भी बादलों की तरह ही भटक रहा था जब मैंने एक साथ भीड़ देखी. अब ये भीड़ किस चीज की है? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. होस्ट मतलब यहाँ पर बहुत सारे. तो बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स देखे मैंने. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. वो डैफोडिल्स कहाँ कहाँ थे? बिसाइड द लेक यानी झील के किनारे थे वो. बीनीथ द ट्रीज पेड़ों के नीचे फैले हुए थे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. जो ब्रीज यानी ठंडी हवा में लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे, नाच रहे थे. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of bay. Margin of bay यानी उस खाड़ी के किनारे किनारे वो स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन यानी अनगिनत पंक्तियों में फैले हुए थे. अनगिनत पंक्ति का मतलब बहुत दूर दूर तक, जहां तक नजर जाती थी वहां पर डैफोडिल्स ही फैले हुए थे. और वहां कैसे लग रहे थे? कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. जैसे कि सितारे लगातार चमकते रहते हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. और मिल्की वे यानी हमारी गैलेक्सी में, हमारी आकाशगंगा में जैसे सितारे लगातार चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, ऐसे ही जहां तक नजर जाती थी वहां दूर दूर तक डैफोडिल्स फैले हुए थे. 10,000 saw I at a glance. और वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने गिन लिया हो कि हजारों की संख्या में एक ही नजर में वो नजर आ जाते हैं. यानी उनकी संख्या, डैफोडिल्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक बार देखने पर ही, यहाँ 10,000 का मतलब है हजारों, बहुत सारे फूल उन्हें नजर आ जाते हैं. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. और वो फूल क्या कर रहे हैं? टॉसिंग देयर हेड्स यानी अपने सिर को उछाल रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं. और स्प्राइटली डांस, और स्प्राइटली यानी खूब एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ. तो अपने सिर को हिला रहे हैं हवा में और खूब सारी एनर्जी के साथ डांस कर रहे हैं. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. और वो कहते हैं क्योंकि ये डैफोडिल्स जो है वो झील के किनारे हैं, तो बगल में जो झील है उसकी लहरें भी डांस कर रही हैं, लेकिन ये जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं ये कैसे लग रहे हैं? ये चमचमाती हुई लहरों को भी हरा रहे हैं. ये ग्ली मतलब खुश. ये इतनी खुशी से नाच रहे हैं कि ये चमचमाती हुई लहरों को भी हरा दे रहे हैं, उन्हें भी मात दे रहे हैं. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे. अब पोएट कहता है कि ये सब देख करके एक पोएट, गे मतलब खुश, तो एक पोएट और कुछ नहीं कर सकता, वो केवल खुश हो सकता है. इन सच अ जॉकंट कंपनी. ऐसे मजेदार लोगों का साथ हो, ऐसी मजेदार कंपनी हो, तो एक पोएट और कुछ ना करके बहुत खुश हो सकता है. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट what wealth the show to me had brought.
वो कहते हैं कि आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं इन सुंदर फूलों को देखता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा सा भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये जो सुंदर सुंदर फूल है ये मेरे लिए कितनी वेल्थ, कितना धन लेकर आए हैं। कौन सा धन? खुशी का धन। तो ये मेरे लिए कितना खुशी लेकर आए हैं, मैंने ऐसा नहीं सोचा और मैं बस उन्हें देखता रहा। For oft when on my couch I lie, oft का मतलब यहाँ often यानी अक्सर। फिर वो लास्ट पैराग्राफ में वाइंड अप करते हैं कि for often यानी अक्सर, जब मैं अपने काउच पर, अपने सोफे पर लेटा होता हूँ, in vacant और in pensive mood, खाली हूँ या फिर कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ, जब मैं अक्सर अपने सोफे पर लेटा होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो ये मेरे दिमाग में, मेरे मन के अंदर फ्लैश हो जाते हैं, यानी ये वाला सुंदर दृश्य मेरे मन में चमक उठता है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एकांत में रहने का एक आनंद है, यानी ये खुशी भी जो एकांत में भी हमें मिल रही है, ये एक ब्लिस है, आशीर्वाद है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और फिर वो कहते हैं कि मेरा दिल खुशी से भर उठता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंटरेस्टिंग पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप आप सबको समझ में आ गई है। तो अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा और लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।